लेकिन ये गिरगिट लोग हैं, हर 3-4 महीने पे बदलते रहते हैं अपना रंग। तेजस्वी राहुल की गांधी बात कर रहा हूँ। अपना बाप से पूछा ना कि कौन घोटाला किए थे। राज भी अपने आप को नेता नहीं, एक सैनिक ही मानते हैं, एक फौजी ही मानते हैं। इतना झूठ अगर विपक्ष बोलता हो तो ये जनता का मुद्दा नहीं है। चुनाव से पहले पार्टी ज्वाइन करना, चुनाव लड़ेंगे आशुतोष जी? ये ऐसा थोड़ी कि पहली बार चुनाव आ रहा है। देखिए, विपक्ष का बहुत ही गंदा रोल है। राष्ट्रभक्त विचारधारा वाले लोग हैं, जो भी सनातनी विचारधारा के लोग हैं, जो विकसित भारत की परिकल्पना अपने भीतर सजोए हुए हैं, इसलिए इनके पास ये मुद्दा विहीन लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आशुतोष जी है इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा ज्वाइन की गई है। आज से नई सफ़र की शुरुआत हुई है, राजनीतिक सफ़र, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बार हमने किसी दल को ज्वाइन किया है और हम लोग डिफेंस में सेवा देकर आए हैं और आज भी अपने आप को नेता नहीं, एक सैनिक ही मानते हैं, एक फौजी ही मानते हैं और रोज़ रोज़ दिल और दल बदलने वाले लोग नहीं हैं। बड़ी खुशी हो रही है मुझे इस विश्व के सबसे बड़ी पार्टी का परिवार का हिस्सा बनकर, बहुत खुशी हो रही है और अब अपने आप को पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि 9 सामंतियों के विरुद्ध मैं अकेला लड़ रहा था अपने संगठन के माध्यम से। अब इतनी बड़ी पार्टी का अनुभव, इनके श्रेष्ठ नेतृत्व के लोगों का अनुभव और हमारे जो 12 वर्षों का जो कार्यकाल का जो अनुभव है, तो इन तमाम इनका लाभ मिलेगा और हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। चुनाव से पहले पार्टी ज्वाइन करना, चुनाव लड़ेंगे आशुतोष जी? ये ऐसा थोड़ी कि पहली बार चुनाव आ रहा है। लोकसभा में फिर चुनाव आ जाएगा, लोकसभा के समय में एमएलसी में भी चुनाव आ जाएगा, पंचायती राज चुनाव तो आते रहते हैं। 5 साल में 4 बार चुनाव होता है। लेकिन अब ये समय की मांग है, अब ये समय की मांग है कि जो भी राष्ट्रभक्त विचारधारा वाले लोग हैं, जो भी सनातनी विचारधारा के लोग हैं, जो विकसित भारत की परिकल्पना अपने भीतर सजोए हुए हैं, जो लोग देश को, भारतवर्ष को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वो लोग आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कदम से कदम मिलाकर, माननीय नीतीश कुमार जी के कदम से कदम मिलाकर चलें और इसी में हमारे देश की, हमारे राज्य की और हमारे समाज की भलाई है। विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष की बात हुई इससे पहले, पार्टी ज्वाइन करने से पहले विपक्ष के किसी नेता के साथ? नहीं, हमारे विपक्ष से कभी कोई बात नहीं हुई। एक बार हमने मंच पर बुलाया भी था, लेकिन ये गिरगिट लोग हैं, हर 3-4 महीने पे बदलते रहते हैं अपना रंग। तेजस्वी राहुल की गांधी बात कर रहा हूँ। तेजस्वी राहुल गांधी जी तो कोई टिप्पणी ही करना उचित नहीं है, क्योंकि बिहार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको जानते तक नहीं हैं। तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूँ। ये गिरगिट लोग हैं, ये हर 3 महीने पे अपना रंग बदलते हैं, कभी कभी और जल्दी भी बदल देते हैं, इसलिए इनके पास ये मुद्दा विहीन लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और जिसके पास कोई दूरदर्शिता नहीं है, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है, जिसके पास कोई विज़न नहीं है, उनके हाथों में बिहार को सौंप कर हम 90 का दशक वाला बिहार दोबारा नहीं लाना चाहेंगे। चलिए, यहाँ पे नागमणि जी भी हैं, नागमणि जी से भी हम बातचीत कर लेते हैं। आज तो खूब गरज रहे थे आप मंच पे विपक्ष को लेकर के, जी, खूब गरज रहे थे आप तो विपक्ष को लेकर के। देखिए, विपक्ष का बहुत ही गंदा रोल है। बिहार और हिंदुस्तान की आम जनता का जो समस्या है, उस समस्या से कोई लेना देना इनका नहीं है। अब बताओ कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी एक आंदोलन के रूप में घूम रहे हैं क्या भाई, कि बिहार और देश में वोट का लूट हो रहा है, वोट का चोरी हो रहा है। कहाँ चुनाव हुआ? आप लोगों को तो बोल रहे हैं ना, वोट चोर, गद्दी चोर, बार बार विपक्ष कह रहे अरे बताए ना, कोई गलथेथरी बात न है। ये तेजस्वी यादव ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया। दूसरे दिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि आपका वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम है। तो इतना झूठ अगर विपक्ष बोलता हो तो ये जनता का मुद्दा नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रमुख बात है कि बाबू नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में जो सरकार है, जितनी बिहार की समस्या थी, सारे समस्या का इन्होंने 100% निदान कर दिया। ऐसी स्थिति में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मैं बीजेपी में शामिल होगा। और ख़ास करके जो मगध और शाहाबाद का इलाका है, वहाँ बड़े पैमाने पर आरजेडी पिछला बार जीता है। हम लोग का इलाका है, वहाँ हम लोग जम के मेहनत करेंगे और मेरा कमिटमेंट है कि ये 2025 का चुनाव होगा,
उसमें 90% कम से कम जीत एनडीए का हो। नहीं, इधर तेजस्वी तो नसीहत दे रहे भाजपा वालों को, एनडीए सरकार को, कि आप लोग बच के निकल जाइए वरना सारे घोटाले जो हैं वो एक एक करके पर्दाफाश कर देंगे। हाँ, घोटाला हुआ है भाई। घोटाला क्या है बताएंगे? अपना बाप से पूछे ना कि कौन घोटाला किए थे। हैं? लालू यादव ने यादव का चारा खा गया, बिहार को लूट लिया, ये छिपी हुई बात है। कह रहे कि बिहारियों को चूना ना लगाए, हैं? कह रहे हैं बिहारियों को चूना ना लगाए। ये तेजस्वी यादव 8th पास है कि 9th फेल है, कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता है। अब ऐसा लोग कल्पना करता है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हंसने के अलावा तो कोई कारण है नहीं। सुचित्रा जी भी हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए। आज आपने भी पार्टी ज्वाइन किया, हम आपको एक फ्रेम में पहले दिखा देते हैं जिन जिन लोगों ने आज पार्टी को ज्वाइन किया है। नागमणि जी हैं, सुचित्रा जी हैं, इधर आशुतोष जी हैं, उधर आनंद जी हैं। इन सभी लोगों ने आज पार्टी को ज्वाइन किया, बीजेपी को ज्वाइन किया है और आज से इन सभी लोगों का नया राजनीतिक सफ़र जो है वो शुरू है। आखिरी में अंतिम में हम लोग सुचित्रा जी से बातचीत करते हैं। मैम, आज आपने भी पार्टी को ज्वाइन किया है, कितनी खुश है? बहुत खुश हैं। अब तो बिहार में कुछ ही महीनों के बाद चुनाव भी होने वाले हैं। हाँ, तो ये भाजपा ज्वाइन करने का पीछे का क्या कारण था? भाजपा की कार्यशैली बहुत अच्छी है। वो काम जो कर रही है सब लोग को दिख रहा है। जो दिखता है वही बिकता है। अच्छा, तो जो सड़कें वगैरह जो महिलाओं के करके, खास करके जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं सभी क्षेत्र में, और जो महिलाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है सरकार की तरफ, नीतीश कुमार जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो उससे बड़ी बात और क्या, महिलाओं के लिए खास करके। तेजस्वी भी तो कह रहे कि महिलाओं की हम लोग 2500 रुपये प्रति माह दें। वो कह रहे हैं, ये कर रहे हैं। कहने करने में बहुत फर्क होता है। चलिए, तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़ पटना।